नहीं हो। अतः ऐसे लोगों की 8वीं से 8वीं तथा पर्वतों पर भागते भागते देख भागते भागते भटकते हुए देखे। कह रहे हैं एक तो तुम मार्ग नहीं जानते और दूसरे किसी से पूछना भी नहीं चाहते। अतः ऐसे लोगों की 8वीं से 8वीं तथा पर्वतों पर भागते भटकते हुए देख, जिसे वन के मार्ग का पता न हो और वह किसी से जानकारी प्राप्त न करे तो उसका भटकना असंभावी है। अवश्य ही वो क्या करेगा, भटकेगा। कारण यह है कि जंगली रास्ते बड़े भूल भुलैया वाले होते हैं। एक बार मार्ग भूल जाने पर भटकते रहो, फिर मार्ग खोजना असंभव हो जाता है। इसी प्रकार एक मार्ग संसार का है और एक मुक्ति का है। संसार का मार्ग सभी प्राणी पहचानते हैं, इसलिए वह सरल है। संसार के मार्ग में तो अनादिकाल से जी भटक रहा है और सभी जानते हैं संसार का मार्ग। कब भाई पूछ लो संसार का मार्ग, तब भाई सब बतावे, तैयार करने की संसार के मार्ग का। संसार के मार्ग में सब जीव रचे बचे हैं और सभी जीव चारों तरफ से संसार ही तो खड़े हैं। सबको बताइए, बहुत अच्छे से एक दूसरे को संसार के मार्ग में जीव लगा सकता है ना। इसी प्रकार एक मार्ग संसार का है, दूसरा मुक्ति का मार्ग। संसार का मार्ग सभी प्राणी पहचानते हैं, इसलिए वह सरल है। किंतु मुक्ति का मार्ग संसार मार्ग से बिल्कुल विपरीत तथा पूरी तरह भिन्न है। उसे सद्गुरु या सत्संग से जाने बिना पहचान लेना बहुत कठिन। संसार का मार्ग को बताने वाले तो पल पल में खड़े जीव की खुद अंदर संस्कार है, संसार मार्ग। लेकिन मुक्ति के मार्ग को बताने वाले यहाँ बिरले नहीं। मुक्ति का मार्ग तो एक सद्गुरु बता सकते हैं और आपको सत्संग से ही मुक्ति का मार्ग मिल सकता है। और ऐसा सत्संग और ऐसे सद्गुरु का सानिध्य इस पंचम काल में दुर्लभ, लेकिन अपन को मिल गया। ये अपने सौभाग्य की बात है। आगे कहते हैं, आगे यहां कह रहे हैं कि सत्संग का अर्थ परसंग या अन्य व्यक्ति का साथ नहीं, किंतु निःशुद्धात्म स्वभाव के साथ रहना है। क्योंकि आत्मा ही सत्संग और सत्संग, सत्य का संग। सत्य क्या है, आत्मा, और सत्य क्या है, आत्मा। सत्य माने सतत, सतत रहने वाला, हमेशा मेरे साथ रहने वाला, मुझसे कभी जुदा होने वाला नहीं है। वो एक कौन है, शुद्धात्मा है क्या नहीं है, अपना निःशुद्धात्म तत्व ही अपने साथ सदा रहने वाला है। इसलिए भाई, और वही मेरे लिए सत्य है, इसलिए वही सत्संग है और वही सत्संग है। अतः प्रथम तो आप अपना गुरु है, प्रथम तो आप आपका गुरु है। आत्मा ही आपका क्या है, गुरु है। स्वयं ही स्वस्वभाव के साधन व आश्रय से संसार सागर से तर सकता है। स्वयं ही स्वस्वभाव के साधन व साधना से आश्रय से संसार सागर से तर सकता है। जो भी मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं और आगे जाएंगे, वो सब क्या है, अपने स्वभाव के आश्रय से ही वो संसार सागर से पार हुए हैं। गुरु तारण करण जहाज है, गुरु तार देते हैं, भव पार करा देते हैं। यह सब निमित्त की अपेक्षा व्यवहार का कथन मात्र है। गुरु तारण करण है, गुरु तार देते हैं, पार लगा देते हैं, ये सब निमित्त की अपेक्षा कथन का रहा है। यदि गुरु पार लगा देते, तार देते, तो सबको तार देते, सबको पार लगा देते, सबको मुक्त कर देते। लेकिन जो जीव भव्य जीव होता है, जिसका उपादान जाग जाता है, उसी को गुरु आदि का निमित्त मिलता है, वो भव सागर से पार होता हुआ दिखाई देता है। तो कहने में आता है कि इस गुरु के निमित्त से संसार सागर से पार हुआ। होता जीव अपने अपने उपादान से ही है, क्योंकि कार्य तो अपने से अपने में होता है। निज आत्म स्वभाव के आश्रय के बिना सुख और शांति की उपलब्धि नहीं होती। निज आत्म स्वभाव के आश्रय के बिना सुख और शांति की उपलब्धि नहीं होती। किंतु आत्मज्ञान के इस मार्ग से हम अनादिकाल से अनजान है, इसलिए 84 लाख योनि में भटक रहे हैं।
इन 84 लाख योनियों में प्रत्येक वनस्पति की 10 लाख, मनुष्यों की 14 लाख, देव नारकी और पंचेंद्री त्रियंचों की 4-4 लाख और 2 इंद्री से 4 इंद्री तक सब 6 लाख, नित्य निगोत, इतर निगोत, पृथ्वी काय से लेकर वायु काय तक 7-7 लाख योनियां सम्मिलित हैं। इस तरह 84 लाख योनियों कही गई हैं। योनियों का अर्थ है जिसमें जीव जाकर उत्पन्न हो। योनि मिश्र रूप है जिसमें जीव औदायिक आदि 9 कर्म वर्गणाओं रूप पदगल के साथ संबंध को प्राप्त होता है। ऐसे जीव के उपजने के स्थान का नाम योनि। योनि माने जीव की उत्पत्ति के स्थान है। 84 लाख योनियां जहां जीव 9 कर्म वर्ग जो पुद्गल कर्म वर्गणाएं हैं उसके निमित्त से जीव जिन स्थानों में जाके उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? योनि कहते हैं। पत्ते को छोड़कर जो मुकुलित, पत्तों को छोड़कर जो मुकुलित हुआ है वह तरुवर अकृत्यार्थ है, क्योंकि ना तो थके हुए पथिक को वहां विश्राम मिलता है और न फलों में कोई हाथ लगा पाता है। यहां कह रहे हैं कि जैसे पत्ते छोड़ दिया वृक्ष ने, आ रहा है ना वृक्ष में पत्ते हैं और ना ही फल आदि हैं, तो अब वो थकित जो पथिक है वो थक गया, मार्ग से जा रहा है, वो ऐसा वृक्ष उसके लिए क्या काम, ना उसको उससे फल मिलना ना उससे उसको कुछ छाया मिलना। इस दोहे का व्यंग अर्थ यह है कि उस वैभव के प्रदर्शन से क्या लाभ है जो धन दीन दुखियों की भलाई में नहीं लगता। परोपकार की बुद्धि होने में पर दान देने से ही धन की सार्थकता है, अर्थात पत्तों के बिना वृक्ष का फलना व्यर्थ है। मिथ्या अर्थात विपरीत मानता और अनंतानुबंधी के परिणाम बंद होने में मुख्य कारण है। मिथ्या श्रद्धा रूप स्वपर की एकत्व बुद्धि के मिथ्याभिप्राय को आचार कुंद ने बंध का प्रमुख कारण कहा है। जो जीव के अंदर 3 मिथ्यात और 4 अनंतानुबंधी कसाएं हैं, जो जीव की विपरीत मानता है, पर में अपनत्व की मानता है, इसी को आचार्य ने सबसे मुक्त बंध का कारण कहा है। पर में सुख है, पुण्य में धर्म है, पाप में मजा है। पर में सुख है, पुण्य में धर्म है और पाप में मजा है इत्यादि स्व पर संबंधित मिथ्या बुद्धि सहित विभाव भाव रूप अज्ञान बंध का कारण है। अतः जो अज्ञान को छोड़कर सभी का त्याग कर देता है, यहाँ पर कि घर द्वार स्त्री पुत्र आदि वो छोड़कर नग्न हो जाता है, किंतु अज्ञान नहीं छोड़ता तो अनंत संसार बना ही रहता है। बाहर का सब कुछ त्याग कर दिया, पर ऐसी ममत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि पर के प्रति जो पड़ी है वो नहीं छूटी, अर्थात मिथ्या मानता नहीं छूटी, अज्ञानता नहीं छूटी, और बाहर के सारे पाप परिग्रह का भी क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तो क्या काम का, कोई काम का नहीं है। जड़ तो उखड़ी नहीं, तुमने पत्ते फल फूल वृक्ष को क्या कर दिया, डाली शाखाएं फल फूल पत्ते सब काट दिए, लेकिन जड़ से वृक्ष को उखाड़ा नहीं, तो वो तो कुछ दिन बाद फिर हरा भरा हो जाएगा। ऐसे स्त्री पुत्र परिवार माता पिता धन दौलत मकान लाड़ी गाड़ी सोना चांदी बाह्य परिग्रह को त्याग दिया, लेकिन अंतरंग के मिथ्यात्व मोह राग देश कसायों का त्याग नहीं किया, तो कभी संसार रूपी वृक्ष का विच्छेद होने वाला नहीं। अतः मोक्ष मार्ग की दृष्टि से ऐसा त्याग ही क्या उपयोग की, त्याग की क्या उपयोगिता, क्योंकि अज्ञान भाव सदा बना ही रहता है। ऊपरी या बाह्य त्याग करने के कारण अंतरंग का राग या मूर्छा भाव बना रहता है। वास्तव में त्याग राग देश का करना है, क्योंकि राग देश से छोड़े हुए प्रभाव हैं, आत्मा के स्वभाव नहीं है, परंतु ठीक समझ न होने के कारण यह देखा देखी त्याग करता है। देखा देखी त्याग कर दिया, देखा देखी संयम ले लिया, पर अंदर से राग आदि का क्रस नहीं हुआ, वीतराग भाव की रुचि नहीं जागी, ज्ञान में वीतरागता की तड़प नहीं है, अपने आत्मस्वरूप में रमण का प्रसाद जारी नहीं है, और बाहरी देखा देखी में त्याग भी कर दिया, तो वो त्याग बाहर एक वस्तु का त्याग करना कोई त्याग नहीं है। वास्तव में राग का त्याग ही सच्चा त्याग है। राग वृत्ति जिस वस्तु से छूटी है नियम से उसका त्याग हो जाता है।
राग बुद्धि जिस वस्तु से छूटती है नियम से उसका त्याग हो जाता है। जब तक राग बुद्धि लगी तब तक वस्तु को ग्रहण किया है, और राग हट गया, राग बुद्धि हट गई तो वस्तु का त्याग हो गया, करे और न करे। राग बुद्धि क्या होना चाहिए, छूट गई वस्तु अपने आप क्या हो गई, छूट गई। अच्छा, अब पुत्र चला गया, मर गया, माता पिता मर गए, या घर गृहस्थी छूट गई, या कुछ भी चीज हो गया, हम कह रहे हैं, पर उसका बार बार याद आ रही, बार बार सता रही, माने अभी तो राग बुद्धि कहां छूटी। कर्म का बंध तो वस्तु ना होने के बाद भी वस्तु के प्रति राग है, तो कर्म का बंध चल रहा है। राग बुद्धि जिस वस्तु से छूटती है नियम से उसका त्याग हो जाता है। अतः जैन धर्म में भीतर से पहले त्याग होता है, तब बाहर का त्याग सच्चा कहा जाता है। जैन धर्म में सबसे पहले भीतर का त्याग होता, राग आदि का त्याग होता, तब बाहर में पर वस्तु का त्याग होता, तब वह सच्चा कहाता है। परंतु हम बाहर से तो वस्तु धन संपत्ति आदि को दान में दे देते हैं, किंतु उससे राग भाव न छूटने के कारण अथवा मान या नाम बढ़ाई के कारण पत्र पत्रिकाओं में अपना नाम जाहिर करवाते हैं। फर्श, पंखा, अलमारी आदि पर अपना नाम लिखवाना नहीं भूलते। बताओ ना, इनमें नाम लिखते, अभी अपने तय देख रहे हैं कितने फर्श में नाम लिखे, तो ब्याह लातों से खूंद रहे हैं, और वे खूंदे क्योंकि तिरंज गति में जाना, सम्मान कर रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं, दाम दे दे के उनके नाम लिखा है फर्शों में, लातों से भी खुद रहा है। अगली के पर्याय में भी तिरंज गति दुर्गति में जाएंगे, लातों से खुद। हाँ, पंखा तक में नाम लिखवा दे। एक तो हिंसा की चीज दान में मत, हिंसा की चीज दान में रहे, बातों पाप, ऊपर से मन का लिखवा दे नाम, पूरे एक एक पंखड़ी, 3 पंखड़ी में पूरे कुटुंब भर को नाम लिखा था, तो पूरे कुटुंब वाले पंखा में घूम रहे हैं, जब चालू हो रहा पूरे नाम का हो रहा है, घूम रहे कि ऐसे ही हम चारों गति में क्या करते रहे, घूमते रहे हैं। हाँ, ऐसे जलत रहे वे संसार। और क्या, एक तो हिंसा की चीज दान में मत दो। तो इनको पैसा जैसा होना वैसे ही में जा, जैसा पैसा आता है वैसा ही जाता है। हिंसा, पाप, बेईमानी, दुराचार, व्यभिचार, इनसे पैसा कमा रहे हैं, मायाचारी, छल कपट से, तो पाप की कमाई कहाँ जाएगी, पाप में ही जाएगी। तुम देख रही नहीं, ऐसे ही होगा। तुम देखो आज पाप की कमाई पाप में जा रही, आज कमरा बनाने के लाने लोग पैसा दे रहे, तुम देखो नहीं दे रहे, धर्मशाला बनाने के लाने पैसा दे रहे, ईट गिट्टी रेत मकान ये बनाने के लाने, धर्मशाला ये बनाने के लाने क्या कर रहे हैं, पैसा, पर आहार दान के लाने पैसा नहीं, आहार दान की व्यवस्था कोई नहीं करा। विचार कर, लाख लाख रुपए के क्षेत्र में कमरा बना के खड़े कर रहे हैं, और ऐसे उन्हें व्यवस्था कर रहे हैं कि त्यागी वृत्ति यहाँ पर 12 महीने रह ले, यहाँ पर भोजन पानी उनको हो रहा है, आहार पानी हो रहा है, अपनी साधना निर्विघ्न का पूर्वा करा नहीं समझ। जैसा पैसा आएगा ना वैसे ही, पाप की कमाई पाप में जाएगी, हिंसा की कमाई हिंसा ही में जाएगी, व्यसन की कमाई व्यसनों में ही जाएगी, बेईमानी की कमाई बेईमानी के काम में ही जाएगी। क्या सोच रहे, ऐसा ही। फर्श, पंखा, अलमारी आदि में अपना नाम लिखवाना नहीं भूलता, यह सब राग की ही बलिहारी है। नहीं आई समझ में, ऐसा लिखा है इसमें, ऐसा ही तो है, लिखा ही ना उसमें, वैसी भाषा है। फर्श, पंखा, अलमारी आदि पर अपना नाम लिखवाना नहीं भूलता, यह सब राग की ही बलिहारी है। ऐसे तो लिखा है। आगे देखो, सठ दर्शन के धंधे में पढ़कर सठ दर्शन के धंधे में पढ़कर मन की भ्रांति नहीं मिटी, क्योंकि छह दर्शन अविद्या, अज्ञान या क्लेश से मुक्ति का प्रतिपादन करते हैं, क्लेश से मुक्ति का प्रतिपादन करते हैं, किंतु इनके एक देव
के 6 भेद कर लिए, एक वेद के 6 भेद कर लिए, इसलिए यह मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। यथार्थ में वास्तविक दर्शन देव मार्ग मुक्ति एक है, अनेक नहीं है। वो सठ दर्शन है ना, जो 4 वाक दर्शन, सांख्य दर्शन, वेद दर्शन, मीमांसक दर्शन, बौद्ध मत क्या कहता है, अराय 6 दर्शन है। अब ये 6 दर्शन वस्तु के स्वरूप तो दर्शाते तो हैं, और जैसा है वैसे ही दर्शाते हैं, लेकिन भेद करके दर्शाते। एक बौद्ध कह रहे हैं कि वस्तु छनी गई है, अनित्य ही है, नित्य नहीं है। और यही जैन दर्शन भी कहता है कि वस्तु अनित्य ही है, नित्य नहीं, पर पर्याय की अपेक्षा नित्य है, स्वभाव की अपेक्षा नित्य है। वो अनेकांत नहीं दर्शाते। वो क्या कर देते हैं, एक ही वृक्ष को लेके क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। यहां यह यथार्थ है कि धर्म, देव, दर्शन और मुक्ति एक ही तरह की है। धर्म कभी ना तो 2 हुए और ना होंगे। धर्म का जो स्वरूप है वह सदा काल एक ही रहता है, किंतु अलग अलग दार्शनिकों ने अपना धंधा या व्यापार चलाने के लिए अलग अलग दर्शन स्थापित कर लिए। भले ही देखो ना, जिन मत के अनुसार मति ना होने के कारण जिन मत में अनेक भेद खड़ी हो, अपनी मति के अनुसार जिन मत को चलाए इतने भेद क्या हो गए, और सब अपनी अपनी महानता की पुष्टि करने में। जिसकी जो मानता बन गई ना, 20 पंथियों की जो मानता है, वो अपनी मानता की पुष्टि करने में लगे कि आगम में ऐसा ही लिखा जैसा हम करते। 13 पंथियों की जो मानता है, तो 13 पंथी की मानता वाले शास्त्र का अवलंबन लेके यही पुष्ट करना चाह रहे हैं कि आगम में ऐसे ही लिखा। ये मंडल वाले, वो मंडल वाले, स्थानक वाले, मूर्ति मंदिर, मार्गी मंदिर मार्गी, वे सब अपने अपने मत की मानता की पुष्टि करने में लगे, क्योंकि उनकी परंपराएं बन गई। और वो परंपराएं को सोच रहे हैं कि आगम से हम सिद्ध कर दे कि ये हमने जो परंपरा बनाई वो कैसी है, सही है। वो बहुत बड़ा अनर्थ कर रहा है। इसलिए नारायण स्वामी ने अपन को बहुत सुंदर मार्ग दिया। और सारे 14 ग्रंथ में हर ग्रंथ की हर गाथा, हर 2-4 गाथा के बीच बीच में वे कह रहा है कथिताम जैनेन्द्र, कथिताम, जैसा जैनेन्द्र कह रहा है वैसा मैं कह रहा हूं, वैसा ही तुम चलना, बीच में कुछ लफड़ा मत करना, और लफड़ा हो जाए। और फिर अब तारण पंथ में भी जो हो ही नहीं रहा, अभी अपनी मानता को पुष्ट करने में लगे कि तारण स्वामी ने इस चीज की इस अपेक्षा से कही, जबकि कच्चू नहीं कही के नाचो कूदो जो करो वो करो, ऐसे ध्यान हो वैसे ध्यान हो, जे रख लो वो रख लो, वो स्थापना कर लो, जाकी स्थापना कर लो तो बचू कल्याण, ऐसे तारण स्वामी ने कहा। कथितम जैनेन्द्र में आई है, पर मानता बन गई, परंपरा बन गई, बचीज के पन्ने शुरू कर दे। तो अब चीज का हो रहा है अपन बापा बाह्य चीज के पुष्ट करने में लगे कि अब अपन तो श्रावक की भूमिका में, अब तो अपन आवृत्ति की भूमिका में, व्रति की भूमिका में, अब तो अपन ऐसे कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, आराम में छूट है, ले क्या करने लगे, लोगों को जोड़ने के लाने में ऐसे कर सकते। माने जो आपकी परंपरा बन गई है, जिस चीज से आप ऊपर नहीं उठ पा रहे हो, आप उसको माने सत्य साबित करना चाहते, भलाई वो कहते हो गलत। आप ये मानो ना कि ये गलत है, हमारी मानता बन गई, हमारी परंपरा बन गई, हमारी मानसिकता ऐसी बन गई, हमारी इतने दिनों से आदत बन गई, पर ये गलत है। हमको पहुंचना तो जैसा जिन्हें परमात्मा ने कहा है उसी मार्ग पे चलना है। हमको जो विकृति बीच में आई है उसको क्या करना है, त्यागना ही है। बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, नारायण स्वामी ने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है। आप क्या सोच रहे हैं? जिस समय चारों तरफ मिथ्या आडंबर क्रिया काट का बढ़ावा था, बोलवाला था, जिन धर्म के नाम पर सब आ रहा नहीं आ रहा, देवदेव कुदेव मिथ्या देव का चारों तरफ प्रपंच फैला हुआ था, कुगुरु अगुरु मिथ्या गुरु का चारों तरफ प्रपंच फैला था, जहां कहां मिथ्या मानताओं के लोग बने हुए थे, जहां तक, और जिन धर्म तक में विकृतियां आ गई थी, जहां कोई एक भावनी वितरागी साधु संत दिखाई नहीं दे रहा था उस समय उस समय गुरु महाराज ने कितने बड़ा प्रसाद करके क्या करा होगा, सबका कल्याण तो क्या किया, पर सत्य का डंका बजाकर एक सत्य मार्ग जगत के जीवों को दिखा दिया। कथितम जैनेन्द्र, विचार करो, माने कितनी मिथ्या मान्यताओं को उन्हें तलवाई होगी लोगों की, जो उनकी परंपराएं बन गई थी मिथ्या बुद्धि से, नहीं बन गई। देव मूर्ता, लोक मूर्ता, पाखंड मूर्ता, कितनी मिथ्या मानता है।
कितनी चतुर्वाणी होंगी बोलो। कैसे जी को बताया होगा कि भैया ये देव नहीं है, ये भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है, और इनकी जी पूजा पूजा जो तुम पूजा पाठ कर रहे हैं उसका विधि विधान नहीं, तुम ऐसी पूजा करो जैसी पंडित पूजा में, जैसे जिनेंद्र भगवान ने कही। कितने तर्क वितर्क सामने नहीं आए होंगे, नहीं आए होंगे बोलो ना। फिर भी गुरु महाराज डटे रहे कि नहीं डटे, सत्य का स्वरूप बताते रहे कि नहीं बता। वास्तव में बड़ा इसलिए कह रहे जिनेंद्र की मत के अनुसार अपनी मति को बनाओ और अपनी मति को सुमति बनाओ, कुमति मत बनाओ, जिनेंद्र के मत के अनुसार ही चलो। भले ही दर्शनों और दार्शनिकों में भेद हो सकते हैं, लेकिन वस्तु में क्या भेद होना है। वस्तु तो अपने गुण धर्म से जैसी है वह पहले भी वैसी थी और आज भी वैसी ही और आगे भी वैसी ही रहेगी। अतः आत्मधर्म वस्तु धर्म, पुद्गल या अचेतन का धर्म जैसा आज है वैसा ही त्रिकाल है। चेतन चेतन ही रहेगा त्रिकाल में, और अचेतन अचेतन ही रहेगा। चेतन अचेतन नहीं हो जाएगा और अचेतन चेतन नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार देव भी एक ही है। तरह तरह के देवी देवता नामधारी को हो सकते हैं, लेकिन देव संज्ञा तो एक ही है। प्रश्न है कि यह कौन है जो वीतरागी है, निर्लिप्त है, करता धरता नहीं है, वही देव है। लोग तो मानते रहो कि जय देव है, जय देव है, जय देव, अपनी अपनी मान्यता से लोग मान रहे। कोई त्रिशूलधारी को देव मान रहा, कोई स्त्री परिवार स्त्री आदि के संग में को देव मांग रहा है, कोई गदा आदि को धारी वाले को देव मान रहा है, नहीं आ रहा, कोई जटाधारी वाले को देव मान रहा है। सब नाना प्रकार से अपने अपने हिसाब से सब क्या कर रहे हैं, देव की कल्पना कर रहे हैं। कोई मूर्ति आदि में देव मान रहा, कोई चित्र में लेप में पसाड़ में देव की मानता कर रहा, पर देव का स्वरूप थोड़ा बदल जाएगा। तुम्हारी मानता से देव का स्वरूप थोड़ा बदल जाए। देव तो वीतरागी सर्वगौर हितोपदेशी, और व्यक्ति वीतरागी सर्वगौर हितोपदेशी ये चेतन के ही गुण है, अचेतन के गुण नहीं। और वैसा ही देव का स्वरूप, तुम कछु मानत रहो देव के नाम पर। देव की दृष्टि में तो सभी प्राणी समान है। यह संभाव वितरागता के बिना प्रकट नहीं हो सकता। देव माने जिन्हें भगवान की दृष्टि में तो सब जीव क्या है, भगवान आत्मा है, लेकिन ये दृष्टि कब प्रकट होगी, जब वीतरागता प्रकट होगी तभी ये दृष्टि प्रकट होगी। वीतरागता इंद्रिय आनंद स्वरूप धर्म के बिना प्रकाशित नहीं होता। धर्म की मुद्रा क्या है, धर्म की मुद्रा क्या है, जैसे बिना मुद्रा के कोई सिक्का नहीं होता, वैसे अतीन्द्रिय आनंद ही धर्म की मुख्य मुद्रा है। अब धर्म की मुद्रा नहीं बता रहे कि हाथ में हाथ रखी और खड़गासन और पद्मासन वाली धर्म की मुद्रा, या नग्न भेष वाली धर्म की मुद्रा। यहाँ धर्म की मुद्रा क्या कह रहे हैं, अतीन्द्रिय आनंद ही धर्म की क्या है, मुद्रा है। आपके अंदर अतीन्द्रिय आनंद का अमृत रस बरस रहा है, माने भाई तुम्हारे धर्म की क्या है, मुद्रा है। अतः धर्म आत्मानुभव की वस्तु है, जो विकल्प निर्विकल्प दशा में स्वसंवेद है, वह ज्ञानानंद स्वरूपी वस्तु का स्वभाव है, और जो वस्तु का स्वभाव है वही धर्म है। आत्मानुभव निर्विकल्प दशा में स्वसंवेदन ज्ञानानंद स्वरूप जो वस्तु का स्वभाव है वही क्या है, मेरा धर्म है। ऐसे धर्म को देखो, ऐसे धर्म को धारण करो। हे आत्मान, एक अपनी आत्मा को छोड़कर अन्य कोई बेरी नहीं है। जिसके भाव राग द्वेष मोह के द्वारा कर्म निमित्त हुए हैं, उस भार भाव को जो भेंट देता है, मिटा देता है, फेंट देता है, मिटा देता है, वास्तव में वही यति है। वास्तव में मनुष्य की दुर्बुद्धि ही उसकी शत्रु है, कोई पर वस्तु उसका शत्रु नहीं है। उसकी दुर्बुद्धि जो राग द्वेष से उत्पन्न हुई बुद्धि है वही उसका क्या है, शत्रु है। सद्बुद्धि ही मित्र है, और जो सद्बुद्धि है, जो सम्यक सत्शास्त्र के स्वाध्याय चिंतन मनन से जो सुबुद्धि का जागरण हुआ है वही उसकी क्या है, मित्र है। जो भी भाव कर्म और राग द्वेष मोह के निमित्त रूप द्रव्य कर्म बनते हैं, वे सब खोटे भाव से उत्पन्न होते हैं। नया कर्म जो बनता है वह दशा जड़ कर्म के निमित्त से होती है, और उसमें उपादान रूप से जीव के भाव था निमित्त रूप कर्म के परमाणु ना हो तो कर्म का बंध नहीं हो सकता। ज्ञानानंद कितनी अच्छी बात है।
जो भाव कर्म और राग देश मोह के निमित्त रूप द्रव्य कर्म बनते हैं, जब भाव कर्म होते हैं ना राग देश मोह के परिणाम, तो वहां पर द्रव्य कर्म परमाणु आत्मा से चिपकते हैं। वे खोटे भाव से उत्पन्न होते हैं। नया कर्म जो बनता है वह दशा जड़ कर्म के निमित्त से होती है, और उसमें उपादान रूप से जीव के भाव जो जड़ कर्म बनते हैं ना, पुद्गल परमाणु जो आत्मा से आके चिपकते हैं, उसमें जीव के भाव क्या बनते हैं, निमित्त रूप से कर्म परमाणु ना हो, जीव के भाव ना हो। जड़ कर्म परमाणु तो लोकाकाश में फैले, पर जीव के रागादि के भाव ना हो तो कर्म बंध नहीं हो सकता। ज्ञानानंद स्वभावी चेतन भगवान आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा और विकारों भावों से स्वभाव से शून्य है। क्या कह रहे हैं, अपना जो भगवान आत्मा है वो चैतन्य है, आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा है, विकारी भावों से क्या है, शून्य है। इसलिए ज्ञायक प्रभु अर्थात आत्म स्वभाव से कर्म बंध में निमित्त नहीं है। द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी द्रव्य अपने बनते बिगड़ने वाली वस्तु, कोई भी द्रव्य बनने बिगड़ने वाली अवस्थाओं में निमित्त नहीं है। वह ना तो स्वयं के स्वभाव का निमित्त है और न पर में निमित्त है। निमित्त नैमित्तिक संबंध मात्र पर्याय दृष्टि से है। इसके कारण ऐसा हो गया, इन कर्मों के कारण आत्मा संसार में परिभ्रमण कर रही है, यह ऐसे ऐसे दुखों को भोग रही है। ये सब निमित्त नैमित्तिक क्या है, संबंध। आत्मा तो जैसा है वैसा। आ रहा है नहीं आ रहा है? मानता पर्याय दृष्टि है, स्वभाव दृष्टि नहीं, इसलिए सारी किलकिल। स्वभाव की दृष्टि होगी तो आप अपने को अपना निमित्त, अपने कार्य में पर को निमित्त नहीं मानोगे और पर के कार्य में अपने को निमित्त नहीं मानो, किलकिल करना। और पर्याय दृष्टि होगी तो यही मानता फिरेगा जी किस निमित्त से ऐसा हो गया और उस निमित्त से ऐसा। जगत में जो भी परिवर्तन होता दिखाई देता है वह पर्यायों की विभिन्न अवस्थाओं के कारण है। द्रव्य तो सदाकाल ज्यों का त्यों रहता है, चूंकि पर्याय का मालिक द्रव्य है, इसलिए अवस्था विशेष को बदलने के लिए यह कहा जाता है कि जीव पशु नारकी देव मनुष्य बना, किंतु जीव तो जीव ही रहता है। गति रूप अवस्था के कारण ऐसा व्यवहार में कहा जाता है। मनुष्य विशेष पढ़ा लिखा होने पर भी धर्म को समझना, धर्म की समझ ना होने के कारण अपना भाव नहीं पहचान पाता। अपना वह स्वभाव न जानने के कारण ही हम दुर्बुद्धि कहे जाते हैं। जो अपना स्वभाव जानती है वह सुमति है, सुबुद्धि कहलाती है। संसार के संपूर्ण कार्य सुमति या कुमति से ही किए जाते हैं। दुर्बुद्धि के कामों में पछताना पड़ता है और सुमति के कार्यों में संतोष व सुख का एहसास होता है। जब दुर्बुद्धि से कार्य होता है, बाद में जब उसका फल दिखता है सामने, तो अपनी दुर्बुद्धि में क्या होता है, पश्चाताप होता है। मैंने कहाँ पे कहाँ राग कर लिया, मैंने कहाँ पे कहाँ मोह कर लिया, मैंने कहाँ पे कहाँ द्वेष कर लिया, मैं काय के लाने का सहाय करता हूँ, मैं काय के लाने में त्याग करता हूँ, कितना समय मैंने बर्बाद कर दिया। अब दुर्बुद्धि के पीछे पछताता है। और सुबुद्धि से जो कार्य होते हैं उसमें संतोष होता है, सुख का एहसास होता है, सुख का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है। इस प्रकार यह संसार और उसका कार्य निरंतर चलता रहता है। तो अपन को सुबुद्धि को क्या करना है, जगाना है, और कुबुद्धि को त्यागना है। त्यागना क्या नहीं त्यागना, बोलो। सुबुद्धि का जागरण हो जाए, हो गया, यथार्थ निर्णय होने लगा अपने कल्याण अकल्याण का, अपने कार्य अकार्य का, अपने हित अहित का, अपने लाभ हानि का, अपने आत्मा के कल्याण का निर्णय होगा कि नहीं होगा, किसी से कल्याण होना, तो सुबुद्धि का जागरण हो गया। अब जिससे कल्याण होना है उसको ग्रहण करते जाओ, जिससे अकल्याण है आत्मा का उसको छोड़ते जाओ, जिसमें हित है उसको ग्रहण करते जाओ, जिसमें अहित है उसको छोड़ते जाओ। यही आपकी सुमति, सुबुद्धि का जागरण। और नहीं कर पा रहे अपने स्वभाव को ग्रहण, सत्य के मार्ग समझने के बाद भी सत्य के मार्ग में नहीं समझ पा रहे, समझ का काम, समझ कोई काम किया, समझने के बाद भी है क्या नहीं है, वो मूल बुद्धि है। दुर्बुद्धि तो ठीक है, ये मूल बुद्धि जाए कि समझने के बाद भी नहीं समझ पा, वह मूल बुद्धि है।
है क्या नहीं? इसलिए भगवान आत्मा मोक्ष के मार्ग में चलो, और अपने आत्मा के आश्रय से ही सब कुछ अपना मोक्ष का मार्ग क्या होगा, बनेगा। इसके अलावा कोई हाथ लगाने आने वाला नहीं, नहीं है माने नहीं। वो पर की पकड़ छोड़ो, इसकी पकड़ छोड़ो। और पर की पकड़ छोड़ो माने पर के प्रति जो रस है, रस धारा है, वो क्या होना चाहिए, छूटना चाहिए। रस छूटना चाहिए। मुझे गुलाब जामुन खाना छूट जाए वहां तो बहुत शौक है। अरे गुलाब जामुन खा कर होगा ना, छोड़ना है, काय छोड़ रहे, रस लेना छोड़ो। क्या लेना छोड़ो? मिर्ची खाओ, मना छोड़ना है, उसमें रस लेना छोड़ो। रस लेना छोड़ो। अरे कहने अपन क्या सोचते, वस्तु छूट जाएगी तो रस क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, ये बहुत बड़ी भूल। तुम्हारी परीक्षा कैसे होगी, तुम्हारी वस्तु छूट गई, तुम्हें लग रहा हमें रस ही नहीं उस चीज से। जब वस्तु सामने हो फिर रस ना आए, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में रस है क्या नहीं। अब कोई गरीब बोले हमें माया, गरीब है तो कोई व्यापार आदि चले तो उसके पास धन दौलत है ही नहीं, तो हमें माया की पकड़ नहीं, माया है ही नहीं, तो क्या समझ में आ जाएगी देखो कि माया की पकड़ है क्या नहीं है? जब माया छनछनाते हुए आए और फिर भी उसकी तरफ दृष्टि न जाए, तब परीक्षा है, तब परीक्षा में पास होकर बता कि हमें रस ही नहीं है। नहीं है समझ कहने का मतलब जे है, जे नहीं है तुम खूब सब कछु कर रहा और कह रहा कि हमें रस नहीं है, सुगंधी होने की बात नहीं चल रही। बात ये चल रही है कि रस तो छोड़ो, पकड़ है रस के कारण, पकड़ का एक कारण है, रस के कारण पकड़ है। रस पड़ा है तो पकड़ है, आकुलता है, विकल्प है, संकलेश है, सब कुछ। और रस नहीं होगा तो आकुलता विकल्प संकलेश नहीं है। अब मिर्ची नहीं मिल रही, रस नहीं होगा, कोई आकुलता विकल्प संकलेश नहीं आ रहा। और रस पड़ा होगा ना तो ना मिले मिर्ची, फिर देखो आकुलता विकल्प संकलेश सब माने आप क्या था, रस। वो मिर्ची मिलने के बाद भी आपके अंदर में ना प्रसन्नता हो गई, और मिर्ची ना मिलने पर ना विषाद होगा, माने आपको उस चीज से क्या नहीं, रस। मिर्ची ना मिले और आकुलता हो रही, माने रस पड़ा। तो मिर्ची मिलने के बाद बड़ी प्रसन्नता हो रही, आज तो बड़ा स्वभाव जाग गए कि आज मिर्ची मिल गई, तो ये क्या है, रस पड़ा नहीं आ रहा। बोले हमें अपने नाम को ज्यादा रस नहीं, काय का रस नहीं है। अब कोई तुम्हारा नाम ही नहीं ले रहा, तुम्हारी पुण्य की प्रकृति नहीं है, तो कोई का ले, तुम्हारे नाम की जयकार हो ही नहीं रही, तुम्हारी तो पुण्य है ही नहीं है, तो तुम्हें लगा कि हमें नाम की पकड़ नहीं है। जिस दिन नाम पुण्य की प्रकृति हो जाए, तुम्हारा नाम होने लगे, नाम की जयकार होने लगे, उसके बाद बताओ, फिर तुम समता में रह के बताओ है? नहीं आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ है क्या नहीं है? तो रस को क्या कर, रस छूट जाएगा, रस छूटा माने पकड़ छूट, रस छूट गया माने क्या छूट गई, पकड़ छूट, नहीं आ रहा समझ। और जैसे जितने समझ जाए, उन्होंने कहा चलो पत्रिका में वेदी प्रतिष्ठा की पत्रिका छपी, तो उन्होंने देखे चलो भैया हमारा नाम नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं है समझ। अब पत्रिका में नाम नहीं है दिनेश भैया, उन्होंने कहा भैया चलो कोई बात नहीं, हमारा नाम पर जिस दिन व्रत ले ले, और फिर पत्रिका में नाम ना है। एक उदाहरण दे रहे हैं, पत्रिका में फिर क्या नाम, अब अगर तुम्हें कुछ पकड़ नहीं है नाम की पत्रिका में छपे ना, पर व्रत ले लो जिस दिन तो महाराज बन जाओ, या प्रतिष्ठाचार बन जाओ, या पंडित बन जाओ, विद्वान बन जाओ, शास्त्री बन जाओ, और फिर तुम्हारी जो सी लाइन में तुम्हारा नाम आना चाहिए, वह लाइन में तुम्हारा अधिकार जिसका नाम ना हो, फिर भी क्षमता में रह के बताओ, तब मानेगी तुम्हें नाम की पकड़ नहीं है इसमें। फिर ना और सिर्फ नाम लिखो मिल जाए तुम्हें, तुम्हारी जिस लाइन वाले हो तुम, वह लाइन में तुम्हारा नाम का हो जाए,
लिखो मिल जाए तो बड़ी अरे नाम लिखा हुआ बहुत अच्छा तो लिखा है पकड़। और जिसको पकड़ नहीं है नाम की, नाम लिखा जाए तो प्रसन्नता नहीं है, नाम नहीं लिखा रहा तो उसे कोई दुख नहीं, माने पकड़ नहीं। पकड़ माने रस, रस के कारण ही उन चीजों को क्या करके रखा है, पकड़ के रखा। पकड़ क्या होना चाहिए, देखने में आती ना पकड़, पकड़ नहीं छूट रहा, मान रस क्या नहीं हो रहा, छूट नहीं रहा। जब तक नहीं है उसको लग रहा है कि कुछ नहीं, पर जब होने लगे सब चीज तब पता चलेगी पकड़ है क्या नहीं। बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म, जिस समझ नहीं पाता इस चीज अंदर में पड़ी है। सूक्ष्म सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या, मानता चेहरे तक में भाव बदलता, इतनी जबरदस्त कसाय, कसाय पूरी चेहरों में झलकती है आपके अंदर के कसाय का परिणाम वो आप चेहरे से पहचान सकते। मायाचारी तक का परिणाम चेहरे में झलक जाता, क्रोध का भी झलक ही जाता, छल छलाता हुआ बिल्कुल। मान का भी परिणाम झलक जाता, मायाचारी का भी झलकता, क्रोध का भी झलकता। आप क्या सोच रहे, आ रहा नहीं? इसलिए ये पकड़ क्या करो, छोड़ो। जितनी तीव्र पकड़ है उतनी तीव्र कसा है। जितने रस बुद्धि पड़ी ना करके प्रति उतनी तीव्र आपके अंदर क्या चल रही, कसाय चल रही आपको पकड़ में, उतना ही कसाय का तीव्र परिणाम। इसलिए पकड़ क्या होना चाहिए, छूटना चाहिए। इसलिए स्वभाव को पकड़ लो, सारी पकड़ क्या हो जाएगी, छूट जाए। मैं वीतराग स्वभाव वाला हूं, बस मुझे इसी की पकड़ करना है, बस इसके अलावा मुझे किसी की पकड़ ली जाइए, पकड़ ली जाइए, पकड़ ली, छोड़ा मुझे नहीं आ रहा। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, तुम अपने स्वभाव को पकड़ लो, पकड़ लो। और तुम अपने स्वभाव को पकड़ लोगे, वितराग स्वभाव को पकड़ लोगे तो तुमको जिन बना के, जिनेंद्र बना के, जिनेंद्र पद को प्रकट करा के ही छोड़ो, नहीं आ रहा। और अपने स्वभाव की अपन को क्या होना चाहिए, पकड़ होना चाहिए। वीतराग भाव की पकड़ होना चाहिए, चैतन्य भाव की पकड़ होना चाहिए, ज्ञायक भाव की पकड़ होना चाहिए, ज्ञाता दृष्टा बनने की पकड़ होना चाहिए। जाति की पकड़ है नहीं ना, संसार भर की पकड़। रस बुद्धि बहुत सूक्ष्म होती, बहुत सूक्ष्म, नहीं समझ क्या होती है, बहुत सूक्ष्म। आप क्या सोच रहे हो, दबी पड़ी रहती है, आप क्या सोच रहे हो, बहुत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म। पर अपन को अपने ज्ञान को जागृत करके, इसलिए कह रहे ज्ञान को पैना करो, ज्ञान की को तीक्ष्ण करो, पैना करो, और देखो कहां कहां अपने भीतर में कमी पड़ी है, और उस कमी को फिर निकालने का प्रयास करो। पर स्व ज्ञान से ही अपन को स्वयं की कमी पता चल पाए। स्वयं देखेंगे ना, और स्वयं में लगेगा कि ये कमी है, जब स्वयं का ज्ञान जब कोई चीज कहता है कि ये गलत है, तब उसको जल्दी सुधरती है। दूसरा कितना बताते रहे ना, नहीं समझेगी, पर खुद के ज्ञान से जाएगी कि ये चीज गलत है, सुधार हो। ज्ञान स्वयं का कहेगा तब सुधार हो। और पर कितना चिल्लाते रहे कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती, तो पर तुम्हारे खुद के ज्ञान से तुम्हें वह चीज नहीं लग रही गलत, तो कहां से सुधार होगा। फिर जिनेंद्र भी आकर समझा दें, तुम्हारी नहीं सुनते, है क्या नहीं। तो अपनी गलती अपने ज्ञान का विषय बने, अपने ज्ञान में खुद लगे कि हाँ ये गलत है, तब उसका सुधार होना उसी दिन से प्रारंभ हो जाए, है क्या नहीं। तो समझो पकड़ बहुत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म। आप क्या सोच रहे, नहीं समझ पकड़ कैसी है, बहुत सूक्ष्म। मैंने कहा हम तो बिना माइक के भी प्रवचन कर लें, अब है ही नहीं माइक, कोई लगा ही नहीं रहा, व्यवस्था ही नहीं है, तो हमें लग रहा हो कि हमें माइक की पकड़ नहीं, कोई दे नहीं रहा, मंच में कोई बुला ही नहीं रहा, माइक में कोई पकड़ा ही नहीं रहा, तो तुम्हें लगा था माइक की पकड़ नहीं है। और कदाचित मिलन लगे, फिर वो पकड़ नहीं बैठ जाए, तो वो छोड़ नहीं सकते।
फिर दूसरे ले ले, फिर देखो, फिर आकुलता और विकल्प और असंगलेश होगा। ये क्या है? ये क्या है? पकड़े। अरे माइक मिल जाए तो संभावना, नहीं मिल रहा सो संभावना, तब तुम उस चीज की क्या नहीं, पकड़ नहीं। बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। अब जैसे सुनो, हम बता रहे थे मंदिर की हो रही है और तुम्हें तर्ज लगाना आते बदल, क्या लगाने आता? क्या लगा के आती था? तर्ज वो क्या लगते थे? तर्ज क्या? तर्ज लगा हुआ तो अब तर्ज आ रहा नहीं है, तुम्हें तर्ज लगाने हैं बात। बोले हमें बात चीज की पकड़ नहीं, तो साधारण हो जाए, जैसे हो जाए वैसे ही हो जाए, मैं कुछ दिक्कत नहीं। तब तक दिक्कत नहीं है जब दूसरों तर्ज लगाने वाला नहीं समझ, तो दूसरों तर्ज लगाने वाला आ जाए, अच्छे से पढ़े वाला आ जाए, तो फिर तुम्हें लगने लगे कि हम भी पढ़ सकते हैं, ऐसे हम भी लगाते। तुम्हारे तुम्हें बात चीज की क्या पकड़, पकड़ समझ में नहीं आता। आप क्या सोचो, पकड़ बड़ी क्या होती है? सूक्ष्म होती। फिर देखो बहुत, माने बहुत कहां चीज पड़ी है अंदर में, बहुत सूक्ष्मता से। जहां आकुलता हो रही ना, जिस चीज में विकल्प हो रहा है, संक्लेशता आ रही है, ये समझ लेना उस चीज की कहीं ना कहीं चीज को पकड़ है, और बड़ी सहजता सरलता क्षमता से उसने उस चीज को क्या कर दिया, निकाल लिया। आ रहा नहीं आ रहा, तो माने उसको उस चीज की पकड़ नहीं है क्या? नहीं, बहुत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म, माने बहुत बहुत सूक्ष्म। आप ये समझना। हाँ रह गई, बिल्कुल रह गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या करी, मोक्ष नहीं हो पाया, वो केवल ज्ञान नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं राग से बना, श्रेणी का आवरण नहीं हो पा रहा था, और कर्म भी नहीं आया, वो समय भी नहीं आया, समय नहीं आया था, अंदर में राग का हो गया था, काल वक्ति नहीं आई थी, वो सब चीजें हैं, पूरी चीजें लगेंगी। पुरुषार्थ में कमी भी समझेंगे अपन, कुछ ना कुछ तो ऐसे थोड़ी ना। पकड़ पकड़ बहुत सूक्ष्म होती है। पकड़ कैसी होती है? बहुत सूक्ष्म। पता है सूखी साबुन देखे तो साबुन सूखी होती है, कैसी होती है? सूखी होती है, पर उसकी पकड़ तुम देखो, तुम जब उसको जब पानी मिला के झाग बना, उसमें कितना चिकनाहट है, तब उसको आपको वो बाद में पता चली, अभी समझ में नहीं आ रही जब तक वो क्या है, सूखी है, उससे कोई निमित्त है। ऐसे ही साबुन सूखी है और उसमें जो क्या है, चिकनाहट है, झाग है, उसको प्रकट होने के लिए निमित्त नहीं मिल रहा पानी, नहीं तो वो दिखा देती कि मुझ में कितना झाग और मैं कितनी चिकनी हूं, और मैं आंख में चली जाऊं तो तिल मिला जाऊं। आ रहा नहीं है? लेकिन ऐसे ही अभी क्या है, कसाय कभी पड़ी, निमित्त नहीं मिल रहा, जिस दिन निमित्त मिलेंगे ऐसी उपमान ले है, बता देंगे फिर हम में कितनी दम नहीं आ रही इसमें, ऐसे पड़ी है। आप क्या सोचते, जब निमित्त बने और फिर उसके बाद आपको कोई भाव परिणाम न हुए, तब तुम्हारी सच्ची तुम परीक्षा में पास है क्या? नहीं, बड़ी विचित्रता है, नहीं है, बहुत विचित्रता। यही पकड़, यही रसधारा, यही रसबुद्धि क्या होना चाहिए, छूटना चाहिए। समझ में नहीं आ रही चीज को, बहुत पड़ी सबके अंदर, हमारे अंदर खुद पड़ी, हम तो अपनी दशा बता रहे हैं, सबके अंदर पड़ी है क्या? नहीं, पर अपने अपने ज्ञान की तीक्ष्ण बुद्धि करो, ज्ञान को तीक्ष्ण करो, ज्ञान को पैना करो, वेद विज्ञान के माध्यम से बार बार ज्ञान को पैना करो, स्वाध्याय से, तत्व चिंतन से, सामायिक से, ध्यान से, इनसे सब ज्ञान पैना होता है। और फिर अपने भीतर की कमी को देखो और उसको निकालने का प्रयास करो, तब कल्याण। और यही साधना,
साधना के मार्ग में आके सिर्फ व्रत नियम संयम त्याग तपस्या जो डेली के प्रतिदिन के नियम है वो पूरे कर ले और हमारी डेली के दिन निकल रहे साधना के दिन पूरे हो गए काम, ऐसा नहीं करते। अंदर के विकारों को त्यागो और स्वभाव की ओर अग्रसर हो, तब कछु काम बनेगो, नहीं तो समय ऐसे में निकल जाएगो बस, है क्या नहीं है। तो निरंतर निःशुद्धात्मा की सुरत रखे, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। यही सदगुरु की हम सभी भव्य जीवों के लिए पवित्र पावन देश का बोले आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण